आदि से हमें खुली इंद्रियां मिली है। आज से नहीं, अनादि से हमें खुली इंद्रियां मिली है और उससे भौतिक पदार्थ जानने में आ रहे हैं और सुख पाने की हमारी कामना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। तो दिखने वाले मूर्त पदार्थों से हम सुख पाने का प्रयत्न करते आए हैं। ये तो हमारा जीवन का स्वरूप बना हुआ अनादि से। खुली इंद्रियां है, सुख स्वभाव है, सुख पाना चाहते हैं, तो मूर्त पदार्थ दिख रहे हैं, उनसे सुख पाने का प्रयत्न करते आए हैं। मार्ग का प्रकार यह है कि बंद इंद्रियों वाले बने। खुली इंद्रियों वाले तो अनादि से हैं, सुखी होने के लिए बंद इंद्रियों वाले बने। तो भौतिक पदार्थों का आश्रय नहीं होगा, भौतिक पदार्थों में सुख पाने का प्रयत्न नहीं होगा, तो सुख हमको अपने स्वभाव से मिलेगा। खुली इंद्रियों से हम जहाँ सुख नहीं है वहां से सुख पाने का प्रयत्न कर रहे थे भौतिक जगत से। और हमारा खुद का जगत जो हमारा अपना विस्तार था वह सुखमय था। खुली इंद्रिया होने से उसकी हमें खबर नहीं, भौतिक जगत की खबर रही, उसमें सुख था नहीं, लेकिन उससे सुख पाने का प्रयत्न करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है, मामूली सा बदलाव हुआ है कि हम इंद्रियों का निरोध करने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और वह प्रयत्न एक दिन में पूरा नहीं होगा। एकदम इंद्रियां बंद नहीं हो जाएगी, सने सने ही बीच बीच में इंद्रिय ज्ञान रुकेगा। बहुधा इंद्रिय ज्ञान रहते ही हम बीच बीच में अपना एहसास करते हैं और उससे कर्मों की निर्जरा होती है, कुछ कर्म मंद पड़ते हैं। तब जैसे से कर्म मंद पड़ते हैं वैसे वैसे इंद्रिय संयम करना सुगम हो जाता है। और प्राथमिक स्थिति तो ऐसी है कि बाहर में जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान होता रहता है, इंद्रिय संयम नहीं हो पाता है। बस बीच बीच में हम अपना इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं और अपना एहसास हमको होता है। बहुत सारा कर्म निर्जरा का काल असंयम में बीतता है, इंद्रिय असंयम में, माने मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। कोई बाहर वालों को तो खबर भी नहीं पड़ती कि हमारे में कोई परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में भी कोई बाहर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, असंयम की दशा रहती है। कर्म निर्जरा का बहुत सारा काल इंद्रिय असंयम में बीतता है, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए लौकिक जीवन जीते हुए हम अंतर में बदलते जाते हैं और कर्म की निर्जरा होती जाती है। लौकिक जनों की दृष्टि में कोई हम धर्मात्मा नहीं हो जाते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। न कोई वेशभूषा का अंतर पड़ता है, न कोई आजीविका छूटती है, न परिवार छूटता है, न मनोरंजन के विषय छूटते हैं। सब कुछ लगभग वैसा ही जीवन जीते रहते हैं और अंतर में हम बदलते रहते हैं। अंदर में हम बाहर देखना जानना होते हुए बीच में अपनी मूर्त से जुड़ जाते हैं और सुख का अनुभव कर लेते हैं। संस्कार इंद्रिय ज्ञान का है, वो इतना बलवान रहा है, अनादि का है, तो उसमें कोई जात कोई विशेष परिवर्तन दिखाई पड़े ऐसा नहीं होता। लौकिक जनों की दृष्टि में भी, स्वयं अपनी दृष्टि में भी लगता है कि बाहर का जीवन तो वैसा का वैसा ही चल रहा है, खाना पीना घूमना फिरना मिलना जुलना सब लगभग वैसे ही होता रहता है, मनोरंजन भी हम करते हैं, सब कुछ होता रहता है। असंयम में पांच इंद्रियों का विषय ग्रहण भी होता है, सब कुछ वैसा का वैसा होता रहता है, लेकिन अंदर में बदलना शुरू हो जाता है। हम अपना एहसास हम कर लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान से हट जाते हैं और अपनी मूर्त से जुड़ जाते हैं और हमें सुख का अनुभव हो जाता है।
तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ चमत्कार जैसा नहीं हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लेने मात्र से कोई इंद्रिय ज्ञान छूट जाता है। धीरे-धीरे चेंज आता है, मालूम भी नहीं पड़ता। जैसे बालक है, धीरे-धीरे बड़ा होता है तो पता ही नहीं लगता है कि ये बदल भी रहा है। बालक है, धीरे-धीरे खबर ही नहीं पड़ती है कि वो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता, मतलब वृद्ध भी हो जाता है। ट्रांज़िशन इतना धीरे-धीरे होता है कि माँ-बाप को तो पता ही नहीं लगता। दूर रहते हैं उन लोगों को पता नहीं लगता कि कौन है, ये बच्चा कौन है। जिसको बचपन में देखा है वही है क्या? लेकिन माँ-बाप की नज़र में, बच्चा खुद अपनी नज़र में, तो मैं तो वैसा ही का वो का वही हूँ, वैसा का वैसा ही हूँ, ऐसा लगता नहीं है। ऐसे प्राथमिक भूमिकाओं में हम कोई बहुत परिवर्तन धर्मात्मा के जीवन में अपेक्षा करें वो ठीक नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय संयम ही तो मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग क्या है? इंद्रिय ज्ञान को रोकना, कि उससे तो उन्मार्ग था कि भौतिक जगत में सुख पाने का हम प्रयत्न कर रहे थे, जबकि भौतिक जगत में सुख नहीं था, सुख तो हमारे स्वरूप में था। हमें खबर पड़ गई कि सुख हमारे स्वरूप में है, मूर्त पदार्थों में नहीं। मूर्त पदार्थों का देखना जानना प्रथा है। ये सब हमने अपने शरीर से युक्त होकर इंद्रिय ज्ञान का निरोध होकर के हमने ये महसूस कर लिया। तो भी जो संस्कार है एकदम बदलता नहीं है, एकदम सने सने ही परिवर्तन होता है। चमत्कार की आशा करना ठीक नहीं है। एकदम कोई चमत्कार हो जाएगा सो होने वाला नहीं है, अपेक्षा भी नहीं करनी है। इंद्रिय संयम भी रहेगा, उस कारण से दुख भी रहेगा, लेकिन दुख घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। एक प्रोसेस है, बिल्कुल पर चलता है, स्टेडी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दौड़ोगे, उस बाहर का त्याग ले लोगे और निभेगा नहीं, परिणाम खराब होंगे। ये कोई जबरदस्ती का मामला बिल्कुल नहीं है। यही कायदा लागू पड़ता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। हमें धीरे धीरे ही इस काम को करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रिय ज्ञान को अच्छा मान लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान करना ही है, करना ही चाहिए, वो बात नहीं है। इंद्रिय ज्ञान होता है, सने सने मिटता है, एक साथ नहीं मिटता, इट टेक्स टाइम। तो हमारा ये परिवर्तन है, ये एक स्लो एंड स्टेडी होता है, धीरे धीरे स्थिर गति से होता है। और वो समय आ जाता है जब हम सकल कर्मों का क्षय कर लेते हैं। और परिवर्तन एकदम सपेक्षा करना, एकदम मुनि बन जाना, जो आजकल देखा जाता है। अच्छी खासी ऊंची पढ़ाई पढ़ के आते हैं, बहुत लोग भौतिक जीवन जी रहे होते हैं, एकदम मुनि बन जाते हैं। तो भाई ये मामला है ना, ये ऐसा ही है कि आप जो है छलांग लगा रहे हो तो हाथ पांव टूटने वाले हैं, जीतोगे नहीं। स्लो एंड स्टेडी चलना है। दौड़ोगे तो आप हार जाओगे। दौड़ना नहीं है, काम जिस विधि से होता है उसी विधि से होना है। बिल्कुल कुछ दुनिया की नज़र में आप धर्मात्मा बनो, अपनी नज़र में भी कहीं बाहर का वेश रूप क्रिया बदल करके धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करो तो आपको लाभ नहीं होगा, हानि होने वाली है। आपको तो हानि होनी है, पर आपने औरों को भी हानि पहुंचा देना है। तो आपने धर्म की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहे हो। धर्म कोई आकस्मिक बदलने का नाम नहीं है, बाहर बदलने का नाम नहीं है। धर्म अंदर बदलने का नाम है। हम अंदर बदलते हैं, अंदर गहरा बदलते हैं, अंदर में श्रद्धा बदलती है, ज्ञान बदलता है, समझ बदलती है, और आचरण बिल्कुल स्नेह स्नेह पर स्टेडीली चलता है। कछुआ और हिरण का कहानी अच्छी तरह हमको आती है। तो कछुए की चाल है लेकिन स्टेडी है, और गंतव्य को पहुंचता है और हासिल कर लेता है। पर मार्ग की समझ में भूल नहीं होनी चाहिए। मार्ग बराबर मूर्त पदार्थों का जो आलम्बन है, अनादि से चल रहा है भौतिक पदार्थों का, वो आलम्बन छूटता है। समझ आ जाती है कि मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है तो जानने का कोई लाभ नहीं है।
पर चूंकि आदत पड़ी है तो आदत एक साथ नहीं छूटती, लेकिन प्रयास शुरू हो जाता है। हम मूर्त जगत से दूर रहने का एक अंदर ही अंदर प्रयत्न करने लगते हैं। इस दुनिया को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रयत्न तो शुरू हो जाता है कि हम मूर्त जगत से हटने का प्रयास करते हैं। यहाँ सुख नहीं है, तो मूर्त जगत से हटते हैं तो स्वतः ही अपने अमूर्त जगत में होते हैं। पानी में कोई हिलाओ नहीं तो पानी समतल होने मतलब सीधा होने लगता है, लहरें बंद हो जाती है। तो हम जो दौड़ रहे थे भौतिक जगत की ओर सुख पाने के लिए, इंद्रियां खुली थी, तो इंद्रियां एकदम बंद तो नहीं हो जाती है, अंदर पहले समझ सही होती है, ज्ञान निर्मल होता है। जब अपने बाहर से हटे, अपने में रहे, अपने में सुख का हमको अनुभव हुआ, तो एक समझ में परिवर्तन हुआ। और जो भी जिस परिस्थितियों में हम पढ़े हैं, आदत जो में पड़ी है, वो एक साथ बदल जाएगी। एक साथ बदल लेना चाहिए तो बात नहीं बनेगी। हमारा इतने परिणति इतनी बलवान नहीं है कि झटका बर्दाश्त कर सके। एकदम परिवर्तन को हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमको क्रिया को नहीं बदलना है, क्रिया को स्नेह से नहीं बदलने देना है। हमें समझ बदली है तो फिर क्रिया धीरे धीरे बदलेगी। समझ बदल जाए वो बड़ी उपलब्धि है। और समझ बदलती कब है? जब हम मूर्त जगत का आश्रय छोड़कर अमूर्त जगत का आश्रय करते हैं। एक का त्याग, दूसरे का ग्रहण। मार्ग है वो त्याग उपादान रूप है। कुछ प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, कुछ भिन्न प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। दो प्रवृत्ति एक साथ नहीं हो सकती है। अपना ग्रहण भी करें, पर का ग्रहण भी करें। पर का त्याग और निष्का ग्रहण एक समय में होता है। पूर्व पर्याय का, वर्तमान पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद एक समय में होता है। तो पूर्व पर्याय का व्यय जो ज्ञान में थे उसका तो व्यय हुआ, और संवेदन का उत्पाद हुआ। एक ही समय में दोनों काम हुए। कौन पहले कौन बाद में, इसमें कोई आग्रह नहीं करना चाहिए। दो ही काम एक साथ होते हैं। मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है। जब बाहर देखने में हमको सुख नहीं लगा, दुख समझ में आया, पदार्थों को देख जानने से ही नाना विकल्प खड़े हो जाते हैं। अगर हम पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो अपने में होते हैं, तो एकदम वितराग स्थिति होती है, शांत स्थिति होती है, सुखद स्थिति होती है। तो ये भीतर में भेद ज्ञान हुआ, इंद्रिय ज्ञान करने का और इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर होने वाली सह शांति का। तो ये दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो सुखी करने के क्या तरीका? दोनों को अलग कर दो, दूर कर दो। हम जीवन में भी देखते हैं, कोई प्रसंग बनता है जिससे बहुत आकुलता होती है, तो उससे हम दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे उस पदार्थ के सामने नहीं आने से उस संबंधी विकल्पों का प्रवाह रुक जाता है। जैसे व्यक्ति की हमारे घर में मौत हो गई हो, अब वो सामने नहीं है, तो शुरू शुरू में तो बहुत विकल्प आता है उसका। बाद में हम अपने दूसरे जीवन में ढल जाते हैं, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है, तो संबंधी राग द्वेष मोह भी समाप्त हो जाता है। पर यह प्रोसेस कोई एक दिन में नहीं हो जाता। घर में मृत्यु के प्रसंग बनते हैं तो कुछ समय तक बहुत दुख रहता है उसको, क्योंकि उसके संग रहे तो उसकी स्मृति बार बार खड़ी हो जाती है, मोह जागता है, और स्मृति से भी पदार्थ हमारे परोक्ष ज्ञान का विषय बन जाता है। परोक्ष हमारे सामने व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष तो व्यवहारिक ज्ञान प्रत्यक्ष में भी है, पर यहाँ इंद्रियों काम नहीं कर रही है, कोई पदार्थ सामने नहीं है, स्मृति पटल पर वो आ जाता है। पदार्थ सामने नहीं है, व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है, फिर भी हम ज्ञान में वो पदार्थ आ जाता है, जैसे निद्रा में स्वप्न में आ जाता है पदार्थ सामने। ऐसे पदार्थ सामने आता है तो तत्संबंधी राग द्वेष पैदा हो जाता है और आकुलता हो जाती है। लेकिन सामने प्रत्यक्ष हुए बिना, व्यवहार प्रत्यक्ष हुए बिना फिर स्मृति काम करना बंद कर देती है। वो पदार्थ पुनरावृत्ति के अभाव में फिर विषय नहीं बनता है। ऐसे काम सने सने परिवर्तन का है। हमको उतावली नहीं करना है। सामने वाले में जिसको मोक्ष मार्ग में हम स्थापित करना चाहते हैं या अपने को स्थापित करना चाहते हैं, तो एकदम उसमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करें। उसको जैसा जीवन है उस जीवन से भिन्न, एकदम भिन्न जीवन की अपेक्षा नहीं करें।
उसको लेट हिम और लेट हर लिव द वेज ही और शी लिव्स। अंतर में उसको भेद ज्ञान हो जाए, अंतर में दो फाड़ हो जाए कि मुझे भौतिक जगत के ज्ञान में रहना है या अपने आध्यात्मिक जगत जो अपना स्व क्षेत्र है उसके अनुभव रूप रहना। ये अंदर में जो फाड़ हो जाती है तो वह फिर धीरे धीरे अपना आचरण रूप होती है, अपना काम करती है। तो काम इतना ही करना है कि हमको बीच दो के अंतर में भेद खड़ा हो जाए, बाहर रहने और भीतर रहने का अंतर समझ में आ जाए। भौतिक जगत का आश्रय करना, आध्यात्मिक जगत जो अपनी मूर्त है उसका आश्रय करना। तो ये जो भेद हो जाता है, शांत कहो कुछ भी कहो, दो है। हालांकि ये दोनों चीजें हमारे जीवन में होती रही है, अपने शरीर का एहसास भी हो रहा है, बाहर का जानना भी होता है, कभी आगे पीछे सब होता रहता है। ये अंदर में जो दो के बीच में जो भेद है वो हमारे ख्याल में नहीं आता है कि एक जो काम हो रहा है शरीर का एहसास, वो तो सुख का कारण है और बाहर जी रहे हैं वो दुख का कारण है। ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है। बाहर के जीवन से ही सुखी होने का हम प्रयत्न करते रहते हैं। मतलब क्या, वो दो के बीच में जो भेद था वो हमारे चित्त में अब तक उभरा ही नहीं था। बाहर में जैसे प्रयत्न करते हुए हम सुखी हो जाएंगे, धन बचा के, धन कमा कर, धन भोग कर, बहुत सारा ज्ञान 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 पैदा करके भी, लोगों से मिलजुल करके, नाना प्रकार की शारीरिक मानसिक क्रियाएं करके हम सुखी होना चाह रहे थे और अंदर में हमको शरीर का एहसास भी हो रहा था, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था, बिगड़ रहा था उसका भी अनुभव हो रहा था। पर दो अलग अलग मामले हैं। एक जो जीवन का स्वरूप बना हुआ था वो तो संसार मार्ग था, और ये जो जीवन का स्वरूप नहीं बना था लेकिन हो रहा था, शरीर का एहसास तो हो रहा था, स्वास्थ्य का पता लग रहा था, स्वास्थ्य का पता लग रहा था, यह मैं हूँ करके अपना अनुभव हो रहा था। स्व क्षेत्र का अनुभव सब जीवों को होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ। ऐसा अनुभव होने पर भी, अपनी वस्तु अनुभव में आने पर भी, ये सिर से पांव तक मैं हूँ, हर जीव को अपना विस्तार व सुख दुख होने से अनुभव में आता ही है। तो भी वो अनुभव और बाहर का जानना दो मतलब आसमान धरती की तरह है। इनमें एक साथ नहीं हो सकते, आसमान धरती साथ नहीं हो सकती। तो ऐसे ही दो पार्ट हैं अलग अलग जो एकदम निकट दिखाई पड़ते हैं, पर दोनों में भेद है। चाकी के दो पार्ट, एक नीचे का एक ऊपर का, तो दोनों पास पास तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दो पार्ट है। ऐसे स्व संवेदन और ज्ञान, ज्ञान स्व संवेदन एक ही है। स्व संवेदन भी ज्ञान से ही होता है, ज्ञान और स्व संवेदन रूप ही है। तो हमने उन दो पार्ट में जो भेद था वो भेद नहीं समझा। ज्ञान से आत्मा को जाना, ज्ञान से पर को जाना, क्या हुआ, ये दो बिल्कुल अलग अलग थी चीजें, दोनों को बिल्कुल जाति भेद था, उनमें स्वरूप भेद था। हमने एक कोई दोनों रूप जान लिया। ज्ञान ने पदार्थों को जाना, ज्ञान ने आत्मा को जाना। तो जो ज्ञान तो आत्मा को जानता है तो अच्छा हो गया, पर को जाना तो उसको बुरा कैसे कहेंगे। एक व्यक्ति है, बच्चा है, तो हर परिस्थिति में हमको अच्छा ही लगता है। तो ज्ञान को अपना बच्चा मान लिया, अपना स्वभाव मान लिया, उसका पर का जानना फिर बुरा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वो। बस यही कहेगा भाई राग मत करो, द्वेष मत करो, जानना तुम्हारा स्वभाव होगा। तो दो बातें अलग अलग थी, ज्ञान और संवेदन एक साथ नहीं होते थे, और इतने नजदीक रह रहे हैं कि हमको उनका भेद ही मालूम नहीं पड़ रहा, भेद ही कर दिया। स्व संवेदन ज्ञानेन, ऐसा जैसे आचार्य बोल रहे, भाई स्व संवेदन ज्ञान, तुम स्व संवेदन को ज्ञान कह रहे हो, तो वो भेद जो है दो पार्ट का, वो जैसे आचार्य को समझ नहीं आ रही है। ज्ञान सुपर प्रकाश कह रहे तो वो भी कहने वाले को दो पार्टों का अंतर समझ में नहीं आ रहा। अब तावल तो बहुत करी मोक्ष पाने के लिए, आप दिगंबर मुनि बन गए, है ना, एक समय आहार करते हो और ना महाव्रत लेते हो, सब कुछ हो गया, लेकिन जो अंतर पढ़ना था अंदर में वो पढ़ा ही नहीं, वेद ज्ञान हुआ ही नहीं। दो पार्ट, कुल ज्ञान दर्शन दो अलग अलग पार्ट थे, उनमें धरती पासमान जैसा अंतर था। एक का मुख संसार था, एक का मुख मोक्ष की ओर था। एक सुख का कारण था, एक दुख का कारण था। दोनों की जाति भेद था, दोनों अलग अलग थे। एक संसार मार्ग था, एक मोक्ष मार्ग था, वो हुआ ही नहीं। और हमने दौड़ लगाई, धर्म से मोक्ष होता है, और धर्म का जो जो बाहर का रूप था वो हमने अंगीकार कर लिया, और लोगों को धर्म का उपदेश भी देने लगे, जिसको बहुत ही नहीं हुआ, वेद विज्ञान ही खड़ा नहीं हुआ,
वो क्या तो मोक्ष मार्ग में चलेकर कैसे किसी को मोक्ष मार्ग में लगाएगा। पर इतना है कि उसका रूप बाहर दिखाई पड़ता है। तो जो ये किसी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया है, इंद्रिय संयम, पहला संयम में मार्ग को साधा, फिर एकदम संयम में साधा, फिर पूर्ण संयम प्रकट हुआ। वो व्यक्ति की तो जात धीरे धीरे कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसने छलांग लगाई थी। कैसे छलांग लगाई थी? सियार ने शेर की खाल उड़ी थी। एक दिन में शेर बनना चाह रहा था वो। बस सियार से शेर बनने में तो भाव परिवर्तन करना पड़ता है। इतना जल्दी सियार को शेर बनने के लिए उस तरह का परिणाम हो तो जाके अगले जन्म में तो किसी जन्म में शेर बनेगा। ऐसे ही हम भी अनुभव करते करते ऐसी बलवान स्थिति आएगी, किसी जन्म में मुनि बनेंगे, परंतु तत्काल ही दिगंबर मुद्रा अंगीकार कर लेते हैं, कुछ श्वेतांबर मुद्रा अंगीकार कर लेता है, कोई न कोई रूप बाहर का बदल लेता है। तो सियार ने शेर की खाल उड़ने से शेर नहीं हो जाता है। ये बराबर समझ लीजिए कि असंयम की दशा में बहुत सारा मोक्ष मार्ग का समय असंयम की दशा में बीतता है, जहाँ बाहर में कोई परिवर्तन किसी को खुद दिखाई नहीं पड़ता है। स्वयं को भी इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसको भी ऐसा परिवर्तन नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कोई बाहर का कोई आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। सारे काम लोग के काम जैसे तैसे चलता है। व्यापार भी कर रहा है, परिवार के लिए सामग्री जुटा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, पर अंतर में दो पार्ट हो गए। एक भौतिक पदार्थों का आश्रय, एक अपने अमूर्त शरीर का आश्रय। और अमूर्त शरीर का तो परिचय ही नहीं था, तो आश्रय तो कहाँ से होगा। और दौड़ लगा रहा वो, जो बाहर में दौड़ मुनि बना है, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है, उसकी मुद्रा को वो तत्काल ही अंगीकार करने को तैयार होता है। और ये नहीं है जन्म जन्म में किया उसने, तो उसको यही भावना होती है, वही पुनरावृत्ति में मुनि बन जाओ, मैं मुनि बन जाऊँ, मनुष्य जन्म का फल तो मुनि बनना है, मैं मुनि बन जाऊँ। क्यों? वही काम किया है भूतकाल में। देखा देखी सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है, अभी भी वही करना चाहता है, फट से शेर होकर के मोक्ष जाना चाहता है। ऐसा होगा नहीं। हमने छलांग नहीं लगानी है। काम जिस विधि से होता है, जिस नियम से होता है, उसी नियम से हमने अपने काम को करना है। कोई साधक असंयम में वर्तता है, उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी है कि अभी इंद्रिय संयम का ही नहीं, बहुत सारा रास्ता तय किया जाना है। हमने उसको इंद्रिय संयम नहीं देखना है उसका। अभी वो मूर्त पदार्थों को देख रहा है, जान रहा है, मिल रहा है, जुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बाहर के आचरण में कोई अंतर नहीं आया है, तो भी जिसके अंदर में दो फाड़ हो गई है, वह मोक्ष मार्ग में है और वो मोक्ष को पाएगा। भले ही एक व्यक्ति ने मुनि मुद्रा अंगीकार की है, इसने मुनि मुद्रा अंगीकार नहीं की है, तो ये मुद्रा से माप नहीं होना है। माप तो अंदर में भेद विज्ञान से होनी है। दर्शन ज्ञान का भेद मालूम होना चाहिए। पर प्रकाशन स्व प्रकाशन का भेद होना चाहिए। मैं स्व प्रकाशक पर प्रकाशक स्वभाव मेरा, तो उसको तो भेद विज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान में और अनुभव में भेद विज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, अनुभव प्रत्यक्ष है, ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष ज्ञान कोई प्रत्यक्ष करता है, वो कुछ भी समझ नहीं आई है उसको, बस तोते की तरह शास्त्रों को रटा है, आंखों से देख करके क्रियाओं की नकल किए, उसको मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें जोर देना है भेद विज्ञान पे, कि ज्ञान और दर्शन में जो भेद है, स्वस्थ संवेदन और ज्ञान में जो भेद है, वो बिल्कुल धरती पर आसमान जैसा भेद है। ज्ञान दर्शन कभी नहीं हो सकता, दर्शन कभी ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों कभी एक होने वाले ही नहीं है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक का मुख बाहर है, एक का मुख अपने में है। ऐसे हमको पहले तो अंदर में भेद विज्ञान चाहिए। वो देशना से भी उसके प्रारंभ हो सकता है, स्वयं निसर्ग से भी हो सकता है, लेकिन भेद विज्ञान होना चाहिए। मैं अपने में हूँ या अपने में नहीं हूँ। बस यहाँ अपने में नहीं हूँ तो मैं अपना हित कर रहा हूँ, अपने में हूँ तो अपना हित कर रहा हूँ। अपने में हूँ तो कर्म की निर्जरा हो रही है, तो मेरा वर्तमान भी अच्छा होगा और मेरा भविष्य भी अच्छा होगा। और बार ही बार जीता हूँ तो मेरा वर्तमान भी खराब होगा, मेरा भविष्य भी खराब होगा। क्यों? कर्म का उदय आएगा, दुख भोगना पड़ेगा। इधर मैं अपने में रहता हूँ तो कर्म की निर्जरा होगी, तो कर्म निर्जरा होगी तो कर्म के बिना दुख कौन देगा मेरे को भविष्य में। अनंत काल में सुख से रहूंगा कर्म से होने के बाद। जितनी निर्जरा कर दी है, मान लो दर्शन मोह का क्षय कर दिया मैंने, अनंत अनुबंधी का क्षय कर दिया, तो फिर वो कम कभी उदय में नहीं आएंगे, तो उनसे उनसे होने वाला दुख कभी होने वाला ही नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग की खबर हो गई है, तो वह कभी त्रियंश होने वाला ही नहीं है, कभी नरक में जाने वाला ही नहीं है, तो इतने दुख से बच गया वो। तो ऐसे जो काम हम करते हैं भेद विज्ञान से,
उसका फल दीर्घकामी होता है। भले जीवन में असंयम रहा करे, हम मानो बहुत सारे दुखों से मुक्त हो गए, केवल दृष्टि परिवर्तन होने से, वेद विज्ञान होने से। ये हमको अपने शरीर का एहसास करना है। शरीर हमारा है, वही हमारा महान है, सुख स्वभाव हमारा महान है, इससे हमारी महानता है, उससे हमारी पूज्यता है। तो हम अपने शरीर से युक्त होकर के सुख का अनुभव करेंगे। बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है, सुख स्वभाव नहीं है, चमकीले दिखाई तो पड़ते हैं, पर वो अंदर में उनमें सुख नाम का कोई दिव्यता नहीं। आंखों से अच्छे लगते हैं वो, अनुभव में आए हुए मतलब उनको भोगने का प्रयास करते हैं, जैसे अपनी मूर्त भोगी जाती है, ऐसा उनके साथ एकत्व करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। तो भले कितना ही उनमें परिणामों को लगाना चाहे, हमको सुख अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि वो पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। वो तो रूपांतरित करेगा, अच्छा लगेगा, कल खराब भी लगेगा वो। तो वहाँ तो धोखा ही धोखा है। ये भेद विज्ञान यदि हम कर लेते हैं, भले ही अभी ध्यान का अभ्यास हम नहीं करें, मौन अभ्यास भी नहीं करते हो, पर बीच बीच में जो हम अंतर में स्थिति बन जाती है और भेद विज्ञान बढ़ता है, तो वह जीव मुक्ति का पात्र है। जो केवल आंखें बंद करके बगुले की तरह बैठ जाता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो समझता है मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ, सो वो अपने भ्रम में है। पहले वो निर्णय करे कि उसको भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्वरूप है मोक्ष मार्ग का, क्या स्वरूप है। कि इंद्रिय असंयम, मूर्ख पदार्थों को देखना जानना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इतने आंख बंद करके बैठते हैं, अच्छा लगता है, पर देखना जानना तो हमारा स्वभाव है, ऐसा भी जिद करते हैं। इसका मतलब क्या, अभी उनको भेद ज्ञान ही नहीं हुआ, दो पार्ट अलग अलग ही नहीं दिख रहे हैं। तो वो तो ऐसे ही है कि छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बगुला या अन्य अंश का रूप लिया है, दिखता ही सफेद है, ये दिखता ही ध्यान करता हुआ है, भीतर से ध्यान पैदा नहीं हुआ, भीतर से सुख पैदा नहीं हुआ है। एक भ्रम भ्रम लगता है, आंखें बंद करके बैठता है तो लगता है कि मैंने मैंने आंख बंद कर ली ना आधा घंटे पौन घंटे, और दिन भर मैं 2 घंटे बैठा रहने में, तो जैसे मैंने कोई बहुत उपलब्धि कर ली है। पर वेद ज्ञान जब तक नहीं हुआ है, तो ज्ञान को भी अच्छा जान रहा है, पदार्थों को जानने को अच्छा जान रहा है, तो वह अभी एक कदम भी उसने मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाया है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।